करणवीर का जो झगड़ा हुआ सारा अली खान के साथ, झगड़ा नहीं, ये सारा ने सारा ड्रामा शुरू किया है। अविनाश एंड ईशा ने दिया करणवीर का साथ। ये बड़ा शॉकिंग है बट सही है। लाइव फीड से मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। लाइव फीड में ये सारी चीज़ें ओपन नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप तक भी शेयर कर लेती हूँ। अब ये सारा ही चीज़ एपिसोड में आएगा नहीं आएगा मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा सा कभी कहीं कहीं और रहता है। वो प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं, लाइव में कुछ और दिखाते हैं, एपिसोड में कुछ और दिखाते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, हुआ क्या हुआ। कुछ ऐसा कि सारा का झगड़ा, तो उसके चेहरे पे पानी फेंक देना, इन सारी चीज़ों का अपडेट मैंने लास्ट अपने वीडियो में कर दिया है। अब हुआ क्यों, ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से ईशा एंड अविनाश ने सपोर्ट किया है करणवीर को। अब रात में एपिसोड में खाना वाला तो दिख गया था, पर होता क्या है ना कि क्लियर समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में क्या हुआ, उसको थोड़ा रीड करना पड़ता है। तो मैंने सारा स्टडी करके जो बाहर आई हूँ मैं, तो उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिला कि करणवीर मेहरा का दोपहर का राइस बचा हुआ था। उन्होंने लंच नहीं किया था, बचा लिया था, क्योंकि बिग बॉस में अभी तक राशन टास्क नहीं कराया है और घर में ऑलरेडी राशन की कमी है, खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब करणवीर गलत नहीं है। अब देखो, आप लोगों को लगेगा शायद मैं क्या बोल रही हूँ, करणवीर गलत नहीं है तो फिर झगड़ा कैसे हुआ। मैं आपको बताती हूँ करणवीर कैसे गलत नहीं है। करणवीर चुम से पूछता है कि क्या चुम तुम खाओगी, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना दूँ या पराठा गरम कर दूँ। राइस बचा हुआ है और मैं जा रही हूँ उसमें अभी फ्रेश दाल डाल के थोड़ा उसे फ्रेश करने के लिए, ताकि वो ताज़ा लगे। अब करणवीर जाता है, एक बर्तन चढ़ाता है गैस के ऊपर, उसमें अपना राइस डाल देता है और राइस के साथ साथ वहाँ पे सारा किचन में खाना बना रही होती हैं, तो सारा को वो बोलती है कि बोलते हैं करणवीर कि एक काम करो आप ना, मुझे थोड़ी उसमें से दाल डाल दो इसमें। सारा पूछती है किसका किसका खाना है सर। करणवीर बताते हैं कि यहाँ पे शिल्पा, मैं और श्रुतिका, हमारा सबका खाना है। अब वहाँ पे फिर श्रुतिका अलग से अपने सुर में है, जो कि श्रुतिका ने चूम को पता नहीं क्या क्या, वो झगड़े वाला डिस्कशन मैंने किया है कुछ और थोड़ी से और थोड़ा मैं उसमें स्टडी करने का कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। अब यहाँ करण वाले झगड़ा कर देते हैं रात में। करणवीर फिर सब कुछ हो जाता है, झगड़े वगड़े हो जाते, उसके बाद करणवीर जाकर सो जाते हैं बेड पे। सारा उन्हें उठाकर लड़ने जाती है कि आपने मेरे से ज़्यादा दाल डलवा लिया था उसमें, जबकि तुम तो खाना खाई ही नहीं आपके साथ। ओ बाबा, मतलब कोई टॉपिक ही नहीं था उसके लिए पूरा। और उसके बाद भी अगर जो दाल, चलो उसने, वो बंदा सामने वाला नहीं खाया और वो दाल वो खा लिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दाल ऑलरेडी सबके खाने के बाद भी दाल बचा हुआ था। और ये चीज़ सोने से पहले करणवीर क्लियर किया था सारा के साथ कि सारा, क्या बर्तन में दाल एक्स्ट्रा है या नहीं। सारा ने बोला है, तो फिर मुद्दा था ही नहीं, इस चीज़ को मुद्दा बनाने का कोई टॉपिक ही नहीं था। पर सारा भाई नॉमिनेटेड है, उनको घर से बाहर जाना है, तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। तो सारा फिर रात में फिर करणवीर बोल देते हैं कि यार, मतलब जो भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, फिर बोलते हैं मुझे सो लेने दो, सुबह डिस्कशन कर लेंगे, सुबह बातें कर लेंगे। सुबह उठने के बाद करणवीर जिम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सारा जाती हैं और बोलती है कि आपको टाइम मिल गया, क्या आप बात कर सकते हैं। करणवीर बोलते हैं ठीक करो। करणवीर सारा पॉइंट उससे समझाते हैं। अब पहले तो सारा का ड्यूटी कोई दिया ही नहीं था खाना बनाने का, वो अपने मन से डिनर बना रही थी, क्योंकि उनका भी एलिस की तरह गट्स फीलिंग बोल रहा है कि इस हफ्ते तुम ही बाहर जाओगी। तो वो कुछ कुछ अपना ड्यूटी भी कर रही हैं और कुछ लोगों से मुद्दा भी बना रही हैं, तो लोगों में उन्हें पता है कि करणवीर दिख रहा है, तो थोड़ा आसपास रहने पे दिखूंगी मैं। अब वहाँ पे ईशा एंड अविनाश बहुत लोग बैठे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो करणवीर के चेहरे पे पानी फेंक रही है, तो चाहत ऐसे करके हाथ से रोक रही है कि मतलब क्या ही कर रही हो। पर रजत दल आराम से हाथ पे हाथ बैठकर, रजत दलाली आराम से हाथ पे हाथ दिए बैठकर एंजॉय कर रहे हैं झगड़ों को। यामिनी का रिएक्शन ऐसा था कि व्हाट इज दिस। और यामिनी के बगल में शायद कशिश है, वो भी शांति से बैठी हुई है। बहुत लोग वहाँ पे झगड़ा देख भी रहे हैं। तो कुछ ही दूर में इधर अविनाश खड़ा है। अविनाश ऑलरेडी हाथ में कप लिया हुआ है, कुछ पी रहा है। ईशा थोड़े दूर में बैठी हुई है अनदर साइड में। अब ईशा एंड अविनाश दोनों ही करण का सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं सारा कोई मुद्दा है ही नहीं, आप बिना मतलब का बात बना रही हैं।
जब पूरे घर वाले बोल रहे हैं कि दाल बचा हुआ था, किसी के लिए घटा ही नहीं, इसने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर जो अपने टीम के बंदे के लिए इसने खाना बनाया और लास्ट मोमेंट में कोई बोले कि मैं नहीं खाऊंगा और वो खाना फेंका नहीं जाए, इसलिए करण ने खा लिया, तो करण है कहाँ गलत इसमें? साथ ही साथ वहाँ पे करणवीर, ईशा एंड अविनाश दोनों को थैंक यू बोलते हैं और एप्रिसिएट करते हैं। बोलते हैं अविनाश आई एप्रिसिएट दिस, कि तूने जो सही बात था वो उस बात को बोला। इवन कि करण ये भी खुलासा करते हैं कि कल रात में जब सारा मैं सो गया था और जब सारा मुझे उठाकर मेरे से झगड़ा कर रही थी, तो उसके बाद अविनाश मेरे पास आया था और अविनाश बोला कि भाई तू टेंशन ना ले, कोई बात है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं, ऑलरेडी दाल बचा हुआ है, सबके खाने के बाद दाल बचा हुआ है, तो किसी के लिए खाना नहीं घटा है। न जाने कौन सा टॉपिक और कौन सा मुद्दा सारा बनाने का कोशिश कर रही है, तो तुम अभी टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, सुबह उठकर जो होगा देख लेना। तो भाई ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अविनाश क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऑलरेडी करणवीर मतलब चुम वाला जो चुम और श्रुतिका का जो हुआ है ड्रामा, वो बहुत आगे गया। हालांकि एपिसोड में ही पूरा दिखाया भी नहीं है, पूरा दिखा देंगे तो हम जैसे जनता वेट कैसे करेंगे। तो बिग बॉस का अपना अलग चल रहा है। पर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ईशा अविनाश मतलब सही बातों पे खुल के सामने बोले, वो भी करणवीर के सपोर्ट में, क्योंकि करणवीर के सपोर्ट में तो वो कभी होते ही नहीं है। कुछ भी अगर जो करणवीर कितना भी सही हो तो वो दोनों मिलकर उसे गलत ही ठहराते हैं। पर ये जो एक नया टर्न देखने को मिला है, क्या ये सच में कुछ दोस्ती वाला हाथ बढ़ रहा है या रिश्ता बनने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28।